फ्रेंड्स, मैं परवीन चौहान आर के कोचिंग क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपने घरों पर सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स कितने प्रकार की होती है और क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ट्रायंगल को किस किस आधार पर हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है, ट्रायंगल को हम एंगल के आधार पर तीन भागों में मतलब तीन टाइप में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले बेस्ड ऑन एंगल, मतलब कोण के आधार पर ट्रायंगल को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हमारे पास जो होती है वो है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। ठीक है, इसको न्यून कोण त्रिभुज भी कहते हैं। अगर आपसे कोई ट्रायंगल की परिभाषा पूछे तो ट्रायंगल को हम कहते हैं कि तीन रेखाओं के बीच की जो तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को ट्रायंगल कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो सबसे छोटा बहुभुज, सबसे छोटा बहुभुज त्रिभुज होता है, त्रिभुज होता है। कई बार आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे छोटा बहुभुज कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, हमारा त्रिभुज होता है। तो सबसे पहले हमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल पूछते हैं। एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। अब न्यून कोण मैंने आपको बताया था, न्यून कोण वो होता है जो कोण 90 डिग्री से छोटा होता है। यानी कि जिस ट्रायंगल के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हों, जिस ट्रायंगल के तीनों कोण को अगर मैं थीटा मान लेता हूँ, अगर 90 डिग्री से छोटे हों तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरी हमारे पास आती है भाई राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसको हिंदी में बोलते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसमें कहते हैं जिस ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का हो, कोई भी एक एंगल अगर 90 डिग्री का है तो उसे क्या कहते हैं हम, समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब इसके ऊपर समकोण त्रिभुज के ऊपर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उस क्वेश्चन को हम बाद में डिस्कस करेंगे कि समकोण त्रिभुज के ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले आप छोटा छोटा इसको समझ लीजिए कि कौन सी एंगल में क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं। ठीक है, अब तीसरी आती है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, अधिक कोण त्रिभुज क्या होती है, जिस ट्रायंगल में, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ऐसे एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, यानी कि एक एंगल कोई भी 90 डिग्री से बड़ा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लीजिए मैंने इसको मान लिया, ये 150 डिग्री का था, ये 20 का, और ये कितने का, 10 डिग्री का। अब आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, 180 होता है। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, यानी कि एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये थी हमने डिस्कस किया कि एंगल के आधार पर, यानी कोण के आधार पर ट्रायंगल तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया न्यून कोण त्रिभुज, उसके बाद राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज। अब हमारे पास आता है बेस्ड ऑन साइड्स। ठीक है, साइड्स के आधार पर भी हम ट्रायंगल को तीन भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है स्केलन ट्रायंगल, यानी कि स्केलन ट्रायंगल, इसको हम हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु। ठीक है,
इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि समबाहु यानी कि जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों। ठीक है, ये मैंने ऐसे बना दी। ठीक है, अगर ए बी सी, आपको ट्रायंगल के लिखने का मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ कि अगर ये साइड ए है तो इसकी सामने वाली भुजा ए होती है, ये बी होगी और ये सी होगी। आपको हमेशा क्वेश्चन में भी ऐसे ही मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना कि कौन सी ए होती है, कौन सी बी होती है, कौन सी सी होती है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए इज़ नॉट इक्वल टू बी इज़ नॉट इक्वल टू सी। ठीक है भाई, और इसमें तीनों एंगल भी अलग अलग होते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अगर भुजा अलग हैं तो एंगल भी अलग अलग होंगे। दूसरी हमारे पास होती है आइसोस्केलस, आइसोस्केलस ट्रायंगल, यानी कि इसको हिंदी में हम बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा, यानी कि जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। अगर मैं कहूँ ए बी सी हमारे पास ट्रायंगल है, अगर ए बी इक्वल टू ए सी के, यानी कि ये भुजा इसके इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, समद्विबाहु। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, ये बात मैं आपको आगे फिर से दोबारा भी बताऊंगा, जो अगर दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं, यानी कि इस भुजा के सामने का कोण है ये और इस भुजा के सामने का कोण होता है ये। ठीक है, तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तीसरी हमारे पास जो होती है वो होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या होती है, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होती है भाई, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चलता है समबाहु, समान हो जिसकी भुजाएं, तो उसे हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि इसको मैं लिखूँ ए बी सी, तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यानी कि तीनों एंगल, जब तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके सामने का एंगल ये, इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, यानी कि अगर तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो उसके सामने के एंगल भी बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। अब मैंने आपको अभी भी बताया था, ये साइड होगी ए, ये साइड होगी बी और ये साइड होगी सी। ठीक है, यानी तीनों भुजाएं अगर बराबर हैं तो तीनों एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तीनों भुजाएं बराबर हैं तो तीनों एंगल बराबर होंगे। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अगर मैं इन तीनों को एक्स एक्स मान लूँ, एक्स प्लस में एक्स प्लस में एक्स, तो 180, 3x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 60। यानी कि हम कह सकते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक कोण का कितना मान होगा, 60 डिग्री। यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण बराबर होते हैं, जो कि 60-60 डिग्री के होते हैं। अब आप समझिए आगे, परिमाप। ठीक है, क्या होता है, पेरीमीटर, या इसे हम बोलते हैं परिमाप। परिमाप क्या होता है, ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के तीनों भुजाओं के सम को हम क्या कहते हैं, तीनों भुजाओं के योग को हम क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। ठीक है, ये ए बी सी थी, तो ये ए, ये बी, ये सी, यानी कि ए प्लस में बी प्लस में सी, इसको हम क्या कहेंगे, इसका पेरीमीटर। ठीक है, मान लें ये 10 थी, ये 12 थी और ये 15 थी, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 प्लस में 12 प्लस में 15। ठीक है, तो 37 इसका परिमाप हो जाएगा। अब सेम इसका होता है सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर यानी कि अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब यानी कि पेरीमीटर को अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो उसका अर्ध परिमाप आ जाएगा, यानी कि अगर इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 18.5 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल में
हम समझते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। आपको ये चीज़ आती भी होगी, ठीक है। अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है, आपको आते हैं, लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा आपको उस चीज़ के बारे में समझाना, क्योंकि जब ये ट्रायंगल अभी यहाँ पे है तो आपको दिख रही है 90 डिग्री की है, लेकिन जब ये ट्रायंगल एक बड़ी ट्रायंगल के अंदर फंसी हुई होगी तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि इसमें कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है और कौन सा परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, कर्ण, ये आधार और ये लंब, ठीक है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, इसको बोलते हैं बेस और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस, बेस और परपेंडिकुलर। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर ये एंगल 90 डिग्री का है तो इसके बिल्कुल सामने वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। जो लेटी हुई भुजा होगी वो हमेशा आधार रहेगी और जो खड़ी है वो हमेशा क्या होगी, लंब होगी, ठीक है। आधार और लंब होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम जो होती है वो होती है कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के और लंब के स्क्वायर के जमा के बराबर होता है, ठीक है भाई। इसको अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास कौन सी भुजा है, ये हमारे पास बी है, ये ए है और ये सी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी और सी के सामने वाली सी। तो अगर मैं इसको इसमें लिखना चाहूँ तो बी का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए के स्क्वायर प्लस में सी के स्क्वायर के बराबर में होगा। तो ये है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल और ये था पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अभी आएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में समझने की कोशिश कीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल को अलग अलग ट्रायंगल का एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जाता है, ठीक है। अलग अलग ट्रायंगल का एरिया अलग अलग तरीके से निकाला जाता है। अगर वो अपने पास स्केलन है तो अलग तरीका निकाले हैं, अगर वो सॉरी स्केलन है तो अलग तरीका होगा, आइसोसेलेस है तो अलग, इक्विलैटरल है तो अलग है। उसके फॉर्मूले हम धीरे धीरे आगे हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम नॉर्मल ट्रायंगल के बारे में सीखेंगे। अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी और ये डी, ये इसकी हाइट है और ये क्या होता है, इसका बेस है। तो एरिया कितना होगा भाई, 1/2 इंटू में बेस गुणा में हाइट। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, इसी से सारे फॉर्मूले बनते हैं कि 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट। बाकी ट्रायंगल का हम आने वाले टाइम में जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि ट्रायंगल में किस किस टाइप की प्रॉपर्टी होती है। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी और हम समझ लेते हैं जो काम आने वाली है हमारे पास। बहुत ही सिंपल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। मान लो ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो एक बात मैं आपको बता दूँ कि ट्रायंगल के दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। ट्रायंगल की दो भुजाओं का सम हमेशा तीसरी, बी प्लस सी हमेशा किससे छोटा हुआ, बड़ा हुआ, ए से बड़ा हुआ, और ए प्लस सी किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा होगा। सेम इसका उल्टा होता है, ए माइनस बी का गैप हमेशा सी से छोटा होगा, बी माइनस सी का ए से छोटा होगा, और ए माइनस सी हमेशा बी से छोटा होगा। अब आप सोच रहे हो कि ये क्या चीज़ समझा दी सर, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कि हमारे पास कोई ट्रायंगल है जिसकी भुजाएं हैं 3, 4 और 5। तो हम इसको एक्सप्लेन करके देखते हैं कि देखो 3 और 4, 7 किससे बड़ा है,
5 से बड़ा है, 4 5 9 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, और 3 और 5 8 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है। यानी कि ये ट्रायंगल बनाई जा सकती है। ठीक है, ये ट्रायंगल बनाई जा सकती है। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मान लो 4 5 और 7। ठीक है, 4 5 और 7, इसमें क्या है, 9 किससे बड़ा है, 7 से बड़ा है, 12 किससे बड़ा है, 7 और 5 12, 12 किससे बड़ा है, 4 से बड़ा है, और 7 और 4 11 किससे बड़ा है, 5 से बड़ा है। यानी कि ये ट्रायंगल भी बनाई जा सकती है। अब देखो जो बनाई नहीं जा सकती वो देखिए भाई। मान लो मेरे पास थी 6 2 और 3। ठीक है, यानी 6 और 2 8 किससे बड़ा है, 3 से बड़ा है, 2 और 3 5 किससे, 6 से छोटा है। यानी कि ये ट्रायंगल कभी भी बन नहीं सकती है। अगर इसको आप ड्रॉ करके देखोगे तो कभी भी ड्रॉ नहीं होती है। ठीक है, तो आपसे कई बार ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है, तो आपको करना क्या है, सिर्फ यही करके देखना है कि ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, सेम इसको नेगेटिव वाले सीन में अगर हम देखें तो देखो, अगर मैं बात करूँ नेगेटिव की, जब हम घटाने की बात करते हैं तो 6 में से 2 गया 4, 4 हमेशा किससे, 4 जो है वो आपका किससे, 3 से बड़ा है। 3 में से 2 गया 1, वो 6 से छोटा है, और 6 में से 3 गया 3, वो किससे, 2 से बड़ा है, सॉरी बड़ा है। तो दोनों ही केस में आप देखो, मैंने आपको क्या कहा था कि सम 2 का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए और 2 का डिफरेंस तीसरी से छोटा होना चाहिए, तीसरी से छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, तीसरी से बड़ा है, इसलिए ये ट्रायंगल कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब ये चीज़ मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जब भी 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। जब 2 भुजाएं बराबर होती है तो उनके सामने के एंगल भी बराबर होते हैं। दूसरा एक रूल ये है, मैं पहले एक क्वेश्चन में भी आपको करवा चुका हूँ, फिर एक बार बता देता हूँ कि मान लो कोई भी ट्रायंगल थी ABC और उनको आगे बढ़ाया गया DEF तक बढ़ाया गया, तो ये जो कोण होता है इसको हम बोलते हैं बाह्य कोण। क्या बोलते हैं, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। तो इस एंगल को छोड़ के, इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के बाकी 2 एंगल के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि एंगल ACF तो किसका हो जाएगा, 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। सेम अगर मैं बात करूं ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के, और ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, इन दोनों के। ठीक है, यानी कि साथ वाले को छोड़ के, साथ वाले को छोड़ के जो 2 एंगल बचते हैं, साथ वाले को छोड़ के जो 2 एंगल बचते हैं, यानी कि अगर 2 थीटा है तो ये दोनों एंगल, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 2 थीटा। ठीक है, मान लो ये दोनों बराबर थी, अगर मैं ये दोनों भुजाएं बराबर मानता हूँ तो इसके सामने का एंगल थीटा, इसके सामने का एंगल थीटा, तो 2 थीटा हो जाता है। इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। और ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम, इंटीरियर आंतरिक का सम 180 होता है, और एक्सटीरियर एंगल का सम यानी बाह्य कोण का सम कितना होता है, 360 होता है। ये मैं आपको थोड़ा सा बता के एक थोड़े से एग्जांपल से समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये बहुत ईजी है। मान लीजिए ये कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल थी, तो ये कितना था, 60, ये 60 और ये 60, तो तीनों का सम कितना हो गया, 180। अब एक ही रेखा पर बने हुए, एक ही रेखा पर बने हुए कोण का सम योग कितना होता है, 180। तो ये कितना हुआ, 120, ये कितना हुआ, 120, ये कितना हुआ, 120। तो हम बाह्य कोणों का जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 360। और ये सभी में लागू होता है, ऐसा नहीं कि इसी से में लागू है, ये सब में लागू होता है। और आप एक चीज़ इसी से प्रॉपर्टी समझ भी सकते हो। देखो ये एंगल 120 था, तो इसको छोड़ के इन दोनों का सम कितना हुआ, 120 हुआ। सेम अगर ये 120 है तो इन दोनों का सम 120 है, ये 120 है तो इन दोनों का सम 120 है। तो
इस पे एक्सटीरियर एंगल वाली भी पॉलिसी यानी कि प्रॉपर्टी लागू होती है। तो आज हमने पढ़ा ट्रायंगल के बारे में, जो मोटी मोटी चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा कि ट्रायंगल कितने प्रकार की होती है, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टी हैं, कैसे ट्रायंगल का एरिया निकलता है, और ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा तीसरी से बड़ा होता है, डिफरेंस हमेशा तीसरी से छोटा होता है। तो ये बेसिक चीज़ें हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ी। इसके क्वेश्चन हम कल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपसे परमिशन चाहूँगा, घर पे रहिए, सेफ रहिए और तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, सी यू।